नमस्कार साथियों, मैं अनूप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब विद अनूप पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सेंटर की भी एक शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसकी बात हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय समिति में और नवोदय विद्यालय समिति की, ठीक है। KVS और NVS में भी हाल में ही दो स्कूलों में शानदार जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। इसकी जो अपडेट है वो 14 नवंबर 2025 को कर दी गई थी। अब इसमें जो मेन डिटेल है उसकी बातें हम आज की इस वीडियो में कर लेते हैं। तो ये देखिए, यह CBSE, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट किया है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति, इसमें टीचिंग और नॉन जो टीचिंग है उन दोनों की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, KVS और NVS की। अभी इसमें जो शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा रखा है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो साथ ही इसकी जो ऑनलाइन आवेदन है वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और आवेदन की जो अंतिम डेट है वो 4 दिसंबर 2025 तक रहने वाली है। और इसकी जो फीस है वो भी 4 दिसंबर तक आप पे कर सकते हो इसके। और इसमें अभी यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो इसमें देखिए साथियों, जो फॉर असिस्टेंट कमिश्नर एंड प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके लिए जो जनरल OBC EWS के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2800 रुपये यहाँ पे चार्ज रखा गया है। और जो फॉर सीनियर और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, लैब अटेंडेंट है, MTS वाली जो पोस्ट है उनके लिए जनरल OBC EWS के लिए 1700 रुपये। और जो फॉर PGT और TGT और PRT एंड जो अदर पोस्ट हैं उनके लिए जनरल OBC EWS के लिए 2000 रुपये हैं। SC ST के लिए 500 रुपये चार्ज यहाँ पे रखा गया है। ये जो फीस साथियों वो आप ऑनलाइन पे कर पाओगे। इसकी जो एज लिमिट है साथियों, जो 18 वर्ष से मिनिमम 18 वर्ष से रहने वाली है और मैक्सिमम जो है, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए आप मैक्सिमम 30 वर्ष के लिए, और TGT और जो TGT के जो टीचर हैं उनके लिए 35 वर्ष है, PGT टीचर के लिए 40 साल है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 45 वर्ष, जो प्रिंसिपल है उसके लिए मिनिमम 35 वर्ष और मैक्सिमम 50 वर्ष, और असिस्टेंट कमिश्नर है इनकी जो मैक्सिमम एज है वो 50 ईयर्स यहाँ पे दे रखी है। और जो नॉन टीचिंग की पोस्ट हैं, ठीक है, इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, अलग अलग पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको जो दिखा रखा है एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर CBSE केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड NVS, यहाँ पे जो कैटेगरी को छूट दिखाई जा रही है SC ST OBC उनको छूट भी यहाँ पे मिल जाएगी। टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो यहाँ पे 14,782 पोस्ट आप लोगों के लिए निकाल रखी हैं, ठीक है, जिसमें 9,126 पोस्ट तो KVS में है, यहाँ पे दिखा रखा है KVS में 9,126 पोस्ट निकली हैं, और जो NVS है उसमें 5656 पोस्ट यहाँ पे निकली है। अब यहाँ पर जो KVS और NVS की जो एलिजिबिलिटी है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर रखी नीचे, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप A के लिए यहाँ पे KVS में 8 पोस्ट है और NVS में 9 पोस्ट है। जो मिनिमम क्राइटेरिया का मास्टर डिग्री है विद 50% मार्क्स, और BEd में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और आप वर्किंग एज प्रिंसिपल, अगर आप प्रिंसिपल के तौर पर भी कार्यरत हो तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इसके बाद में आप प्रिंसिपल के जो पोस्ट है ग्रुप A, इसमें KVS में 134 है और NVS में 93 पोस्ट यहाँ पे दे रखी है, जिसमें मास्टर डिग्री विद 50% एंड BEd विद 50%, ठीक है। और वर्किंग एज ए वाइस प्रिंसिपल, और जो आपको एक्सपीरियंस या फिर वाइस प्रिंसिपल के तौर पर अभी आप प्रेजेंट में काम कर रहे हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है कि वाइस प्रिंसिपल, इसमें जो KVS है उसमें 58 पोस्ट और NVS में कोई पोस्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है, और मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद 50% मार्क्स एंड BEd में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और वर्किंग एज PGT टीचर या फिर लेक्चर के तौर पे। अब यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको दिखा रखा है नीचे, ये हिंदी की है, इंग्लिश की है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, बायो है, टेक्नोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है। ये सब्जेक्ट वाइज जो पोस्ट हैं आप यहाँ पे मेंशन कर रखिए। आप
किस के लिए एलिजिबल हो आप यहाँ पर सामने उसके चेक कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो तो उसमें आवेदन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो पीजीटी मॉडर्स इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, आसामी है, गोरा है, और तमिल है, तेलुगु है, उर्दू, बांग्ला है, मणिपुरी है, इस प्रकार ये भी लैंग्वेज यहाँ पे रखी गई है। इनका केवीएस में कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन एनवीएस में 18 पोस्ट इन सभी के लिए दे रखी है। इन लैंग्वेज के लिए 18 पोस्ट, हिंदी की भी पोस्ट है नीचे। फिर इस प्रकार हम थोड़ा और आपको स्क्रॉल दिखाते हैं। और हम नीचे लेकिन ये सारी टीजीटी वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है केवीएस में, जिसमें 147 पोस्ट यहाँ पे आपको दे रखी है। और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और लाइब्रेरी साइंस विद 50% मार्क्स। आपको कंप्यूटर का नॉलेज वगैरह आपका सारा होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। थोड़ा और नीचे लेके चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है कि नॉन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, यानी कि आपके जो मैनेजमेंट से संबंधित जो भी आपके पद यहाँ पर दे रखे हैं, वो केवीएस में 12 पोस्ट यहाँ पे दे रखी हैं आपकी, जबकि एनवीएस में कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं है। और इसमें आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ठीक, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, 3 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और जो इसकी एज लिमिट है वो 45 वर्ष है मैक्सिमम। और जैसे कि नॉन टीचिंग है फाइनेंस ऑफिसर, FO फाइनेंस ऑफिसर, जिसकी केवीएस में 5 पोस्ट हैं। और बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, बीकॉम विद 50% मार्क्स विद 4 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 वर्ष है। इसकी ज़्यादा डिटेल की आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे नीचे चलते हैं कि नॉन टीचिंग असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें केवीएस में 2 पोस्ट हैं, और बीटेक की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको दे रखा है। नॉन टीचिंग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO के 74 पर यहाँ पे जो 74 पोस्ट हैं, और बैचलर डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस, और मैक्सिमम एज 35 साल। और जो नॉन टीचिंग में जूनियर ट्रांसलेटर है, उसके 8 पोस्ट हैं केवीएस में, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा रखा है, 30 साल मैक्सिमम ईयर मांगा रखी है। और मास्टर डिग्री इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड एज इलेक्टिव सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। आपको ट्रांसलेटर तो आपको हिंदी इंग्लिश का आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है। देन हम बात करते हैं टीचिंग, नॉन टीचिंग सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के 280 पद हैं, यानी कि केवीएस में, और इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस और बैचलर डिग्री मांगी है, और 30 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है इसकी। और जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है उसके 714 पद तो है केवीएस में, और 598 है एनवीएस में। इसमें 12वीं पास रखी गई है, और अब इसमें हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग है वो मांगी गई है, और इसमें 27 वर्ष आपकी अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। स्टेनोग्राफर के लिए 3 पोस्ट केवीएस में रखी गई है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और जो शॉर्टिंग स्पीड है आपकी वो भी आपका 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी और इंग्लिश में आपका होना चाहिए। 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस, और 30 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। नॉन टीचिंग स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के 57 पोस्ट यहाँ पे हैं, ये इसका क्राइटेरिया है। अब इसकी बात करते हैं नॉन टीचिंग में। जो लैब अटेंडेंट है उसमें एनवीएस 165 पद हैं, और 10वीं पास अगर किसी भी कैंडिडेट्स ने कर रखी है तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। और यहाँ पे देखा रखा है कि 10वीं पास, ठीक है, 10th क्लास एग्जाम पास विद डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक। अगर आपने 10वीं के बाद में कोई भी लैब का कोई डिप्लोमा कर रखा है तब आप इसमें आवेदन कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास साइंस होनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम में 12th पास आपने कर रखा है तब आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इसमें लैब अटेंडेंट के लिए इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल रखी गई है। और जो MTS की भी पोस्ट यहाँ पे आपके लिए रखी है, इसमें 10वीं पास रखी गई है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 24 है एनवीएस में। केवीएस में यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, एनवीएस में 24 पोस्ट है, और क्लास 10वीं पास आपको होना चाहिए। और मैक्सिमम जो इसकी उम्र है 30 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। अधिकतम जानकारी के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और इसकी जो टोटल पोस्ट है वो दोस्तों 15,000 पोस्ट यहाँ पे निकाल रखी है, जिसमें 14,782, ठीक है, लगभग 15,000 समथिंग यहाँ पे पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो वो सारे आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।